हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड रिलेटिव वेलोसिटी। जब हमने स्पीड पढ़ा था तो बताया था कि स्पीड तो होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन, और वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को हम पढ़ रहे हैं आज। तो वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कोई भी बॉडी कितने टाइम में और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। मतलब कि वेलोसिटी को हम अगर लिखें तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है कोई बॉडी और उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में टाइम कितना लेती है, यानी कि टाइम टेकन। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम इसको कहें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको पहले भी बताया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब जैसा कि हमने पढ़ा था स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां भी हम पढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि नाम से ही आइडिया लग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यानी कि जब वेलोसिटी एक जैसी रहे। और एक जैसी कब होगी? जब हर बार उतने ही टाइम में उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जैसे कि 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर हो, और अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर हो, और अगले 1 सेकंड में भी 5 मीटर ही हो। तो हर बार क्या होगा? उतने ही टाइम में हम उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। हम क्या बोलेंगे? व्हेन a body covers equal displacement in equal interval of time, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर टाइम में और बराबर डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 1 सेकंड में, पहले 1 सेकंड में कितना 5 मीटर, तो 2 सेकंड जब टाइम हुआ यानी कि 1 सेकंड और बढ़ा तो 10 मीटर। ठीक है, फिर 1 सेकंड और टाइम बढ़ा तो 15 मीटर, फिर 1 सेकंड और टाइम बढ़ा तो 20 मीटर। तो आप हर बार देख रहे हो हर 1 सेकंड में 5 मीटर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ठीक है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो हर बार 1 सेकंड में 5 मीटर, ये यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सॉरी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में आपको पता है, नॉन यूनिफॉर्म में फिर क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा ना होता हो, बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करती हो, यानी कि पहले 1 सेकंड में मान लिया 5 मीटर है, तो अगले 1 सेकंड में मान लिया 3 मीटर है, फिर अगले 1 सेकंड में 8 मीटर है, यानी कि बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर ना करे। When a body covers unequal displacement, unequal हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो when a body covers unequal displacement in equal interval of time। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था वेलोसिटी के बारे में। और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है आपको पता है? जैसा कि आपने एवरेज स्पीड पढ़ा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एवरेज वेलोसिटी, तो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली जैसा कि आपने एवरेज स्पीड पढ़ी थी, जो कि टोटल
डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन था। अब यहाँ डिस्टेंस की बजाय क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बस डिस्टेंस की जगह, पर यूनिट टोटल टाइम टेकन। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है टोटल, और उसमें जो टोटल टाइम लगा है वो है एवरेज वेलोसिटी एवीजी। ठीक है, तो क्या बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स स्पीड तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं आती थी, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है। कोई भी बॉडी मोशन में है, थोड़ी बहुत चलेगी तो कुछ ना कुछ पाथ कवर करेगी, और पाथ होगा तो कुछ उस पाथ की लेंथ भी होगी, तो स्पीड जीरो नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आप ऑटो में बैठो, पूरे शहर के चक्कर लगाओ और वापस वही आ जाओ, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी जीरो होगी। इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो सकती है, और एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। अब हम स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने से पहले आपको एक डिस्टेंस और टाइम का एक मैं एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्रंकर्ड है, शराबी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो चल रहा है। ठीक है, चलता कैसे है कि भाई वो 5 स्टेप्स आगे चलता है। ठीक है, और क्योंकि नशे में है तो फिर 3 स्टेप्स फिर पीछे चलता है। समझ में आई बात है, यानी कि जब वो चलता है तो 1 2 3 4 5 स्टेप आगे चलता है, और फिर नशे में 3 स्टेप फिर वापस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 जो स्टेप है ना, ये 1 ये स्टेप है, 2 ये स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, और 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स तो क्या करता है, वो आगे जाता है, और फिर क्या होता है, 3 स्टेप्स, 1 2 3, इतना स्टेप वो पीछे आ जाता है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप। और हर एक स्टेप में जब वो 1 कदम चलता है तो डिस्टेंस 1 मीटर कवर करता है, और टाइम लगता है 1 सेकेंड। ध्यान से सुनिए स्टेप्स, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आप। यहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यहां जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, पहले 5 मीटर आगे गया इन 1 स्टेप। अगर हम 1 स्टेप की बात करते हैं तो कितना होता है, 1 मीटर। एंड टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन इन 1 स्टेप, 1 स्टेप में जो टाइम लगता है ना वो 1 सेकेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 स्टेप में डिस्प्लेसमेंट तो कवर करता है 1 मीटर, यानी कि 1 कदम भरा ना उसने एक बार ऐसे, तो 1 मीटर तो आगे गया वो, और टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कहता क्या है कि भाई अगर वो ऐसे चलता है कि 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे, तो बताइए 13 मीटर, फाइंड टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है टू कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 13 मीटर, यानी कि 13 मीटर आगे जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा आ गया, ओके। तो क्या बताया है
एक बार जब वो एक बार चलता है तो 5 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे। ठीक है, ऐसे करते करते उसको 13 मीटर दूर जाने में कितना टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम ये देखें कि एक बार में जैसे आगे गया है और फिर पीछे आया है तो कितना तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसने और कितना टाइम लगा है। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कब, 5 मीटर तो आगे जाता है, 3 मीटर पीछे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है वो, 5 मीटर आगे गया लेकिन 3 मीटर पीछे आ गया तो कितना हुआ भाई, 2 मीटर एक बार में, है ना। जब वो आगे जाता है तो 5 मीटर लेकिन 3 स्टेप वापस भी आ जाता है वो, तो 2 मीटर। और इतने में टाइम टेकन, कितना टाइम लगता है आपको बताया है स्टूडेंट्स। ध्यान दे, एक स्टेप में 1 मीटर चलता है तो 5 स्टेप चला तो 5 मीटर, फिर 3 स्टेप वापस आया तो 3 मीटर माइनस कर दिया हमने। तो एक बार में 5 स्टेप आगे यानी कि 5 मीटर आगे जाता है और 3 स्टेप पीछे यानी कि 3 मीटर पीछे आ जाता है। तो एक बार में वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता होगा, 2 मीटर करता होगा। और आपको बताया कि हर एक स्टेप में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। तो 5 कदम आगे गया, 1 2 3 4 5 आगे गया, 3 कदम पीछे आया तो 6 7 8। तो टाइम टेकन क्या हुआ भाई, 5 सेकंड तो आगे बढ़ने में और 3 सेकंड पीछे आने में। ये माइनस नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट तो माइनस हो सकता है, घट गई, लेकिन टाइम तो चलता ही जाएगा, चाहे वो आगे जाए चाहे पीछे जाए। तो 5 सेकंड आगे गया और 3 सेकंड पीछे आया तो टोटल हो गया 8 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हो कि 8 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 2 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब 2 मीटर 8 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, तो मैं कहूं कि फिर 16 सेकंड में कितना होगा, 4 मीटर, है ना, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 16 सेकंड में 4 मीटर, 24 सेकंड में 6 मीटर, 32 सेकंड में फिर कितना, 8 मीटर। तो मैं कहूं देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 32 सेकंड कितना होगा, 8 सेकंड में अगर 2 मीटर है तो 32 सेकंड में क्या होगा, 2 मीटर का 4 टाइम हो गया ना। 8 सेकंड से 32 सेकंड कितनी ज्यादा होती है, 4 टाइम, 4 गुना ज्यादा है। तो 8 सेकंड से 32 सेकंड 4 गुना ज्यादा है। तो भाई 8 सेकंड में अगर 2 मीटर तो 32 सेकंड में 8 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो 32 सेकंड में क्या हो गया है, वो 8 मीटर आगे जा चुका है। मतलब ऐसे जैसे कि 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, 2 सेकंड लग गई। फिर 5 मीटर आगे गया और 3 मीटर आगे गया, 2 सेकंड और लग गई। तो टोटल हो गया 8 सेकंड, सॉरी फिर से बता रहा हूं कि 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आया, तो 2 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर की और टाइम कितना लगा है, टाइम 8 सेकंड लगा है। तो हर बार में आप देख सकते हो कि ये 2 मीटर 8 सेकंड का टाइम लगा, अगली 2 मीटर फिर 8 सेकंड का टाइम लगा, अगली 2 मीटर फिर 8 सेकंड का टाइम लगा, फिर अगली 2 मीटर फिर 8 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया, 8 सेकंड। तो 8 में 8 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16 सेकंड। 16 में 8 और जोड़ोगे तो 24 सेकंड, फिर 8 और जोड़ोगे तो 32 सेकंड। यानी कि 2 मीटर गया 8 सेकंड में, अगले 2 मीटर और गया तो 16 सेकंड हो गई, अगले 2 मीटर और गया तो 24 सेकंड हो गई, अगले 2 मीटर और गया तो 32 सेकंड हो गई। अब बताओ यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, 8 मीटर हो गया है और हमें चलना कितना है, 13 मीटर। ठीक है, तो अब कितना और चलना है, 5 मीटर और चलना है। और 5 मीटर में क्योंकि आपको पता है
5 मीटर तो सीधा चलता ही है वो, और एक बार में कितना टाइम लेता है एक स्टेप में, 1 सेकंड। तो 5 मीटर में कितना और लेगा, 5 सेकंड, है ना, क्योंकि 5 मीटर आगे चलता है और 2 मीटर पीछे चलता है। तो जैसे ही वो 5 मीटर आगे चलेगा तो 8 तो यहां तक हो ही चुकी, जैसे ही 5 मीटर आगे गया तो 13 मीटर हो गई, बस हमारा तो 13 मीटर तक पहुंचाने का काम था। तो 5 मीटर और आगे यहां तक 32 सेकंड थी स्टूडेंट्स, तो 5 मीटर आगे जाएगा तो 5 सेकंड और लग जाएंगी, तो यहां तक कितनी हो जाएगी, 37 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो हम देखते हैं कि 5 मीटर आगे जाता है, 3 मीटर पीछे आता है, तो एक बार में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन एक बार में टाइम लगता है 5 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, यानी कि 8 सेकंड। हमने देख लिया कि 8 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है, या 2 मीटर 8 सेकंड में करेगा, तो 4 मीटर कितने सेकंड में करेगा, 16 सेकंड में, 6 मीटर कितने सेकंड में करेगा, 24 सेकंड में, फिर 8 मीटर कितने सेकंड में करेगा, 32 सेकंड में। तो 8 मीटर तक, ये 8 मीटर हो गया, यहां तक 32 सेकंड लग गई। अब हमें 8 मीटर में 5 मीटर और कवर करना है 13 होने के लिए, तो हमने क्या किया, 5 मीटर और आगे गए। 5 मीटर तो चलता है एक साथ में, और एक स्टेप में 1 सेकंड लेता है, तो 5 मीटर में 5 सेकंड और लगी, तो 5 सेकंड और लगी तो कितना हो गया, 32 प्लस 5 यानी कि 37 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटीज जो होती है ना स्टूडेंट्स, उनमें भी रिश्तेदारी होती है, उनके भी रिश्तेदार होते हैं। अब सर वेलोसिटी की क्या रिश्तेदारी, तो देखो वेलोसिटी की क्या रिश्तेदारी होती है। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है कि एक बॉडी की वेलोसिटी कुछ भी है, ठीक है, हम वो नहीं देखते, किसी दूसरे को उसकी वेलोसिटी कितनी अपीयर होती है, दूसरे के लिए उसकी क्या वेलोसिटी है, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब ये है कि भाई दो बॉडी चल रही है, उसकी एक्चुअल कुछ भी हो, जैसे कि ये एक बॉडी है स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई बॉडी है ए, और दूसरी बॉडी है स्टूडेंट्स बी, ये चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अगर कोई तीसरा बंदा है यहाँ पे सी, देखो सी रेस्ट पे है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सी से तो ये बॉडी ए 60 की स्पीड से आगे जाएगी, यानी कि सी के लिए तो ए की स्पीड 60 की है, लेकिन बी के लिए ए की स्पीड 60 की नहीं है, बी से तो ये किस स्पीड से आगे जा रहा होगा, 40 की स्पीड से, क्योंकि इसकी खुद की भी 20 की। समझ आ गई ये बात, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो किसी दूसरे को अपीयर होती है, दूसरे को कितनी दिखाई देती है, दूसरे के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, कोई दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी खुद की वेलोसिटी कुछ भी हो, लेकिन दूसरे को क्या अपीयर होती है, दूसरे को उसकी क्या वेलोसिटी दिखाई देती है, वो होती है उस बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी। देखो स्टूडेंट्स, मैं यहां एग्जांपल्स ले रहा हूं कि मान लिया ये है एक बॉडी है और उसकी वेलोसिटी है ये 70 किलोमीटर पर आवर, कौन सी बॉडी है, ए, ठीक है। ये है बॉडी बी, इसकी वेलोसिटी है कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर। ये है बॉडी सी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, यानी कि रेस्ट पे है, ठीक है, एट रेस्ट, यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, 0। और एक बॉडी है डी, वो इधर चल रही है, ठीक है, बॉडी डी, और इधर उसकी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
एक एग्जांपल है, हमने 4 बॉडीज एक साथ दिखा दी। ए 70 की स्पीड से इधर जा रही है आगे, बी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन 30 की स्पीड से, सी रेस्ट पे है और डी की वेलोसिटी इससे अपोजिट है। ठीक है, अब हमें कहता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए फॉर बी, यानी कि बी के लिए ए की क्या वेलोसिटी है। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के लिए ए की क्या वेलोसिटी है, बी से ए किस वेलोसिटी से दूर जा रही है या नजदीक आ रही है। तो इसको हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए भी लिखेंगे, यानी कि ए की क्या वेलोसिटी जो कि बी को अपीयर होगी, यानी कि बी जो बॉडी है ये, इसको ए की क्या वेलोसिटी अपीयर होगी। ठीक है, और इसके लिए हमेशा फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कि बी को ए की क्या वेलोसिटी अपीयर होगी, उसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, कि दूसरी बॉडी को क्या अपीयर होगी, तो उसकी वेलोसिटी में से जिसके विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं वो माइनस, उसकी वेलोसिटी माइनस कर दें। जैसे कि बी को, बी के लिए ए की यहाँ क्या वेलोसिटी है, वो है स्टूडेंट 70 माइनस 30, यानी कि बी के लिए ए की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बी से बॉडी ए 40 की वेलोसिटी से आगे निकल रही है। ठीक है, अब मैं कहूंगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, यानी कि बी के लिए तो ए की 40 थी, लेकिन सी के लिए ए की क्या वेलोसिटी है, तो हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, कि अब सी को क्या दिखाई दे रही है। तो आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी के लिए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए तो 70 थी और सी की क्या वेलोसिटी है 0, यानी कि कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। कि जो बॉडी सी है ना वो रेस्ट पे है, वो तो खड़ी है वहां पे, तो ए जिस वेलोसिटी से दूर जा रही है वही इसको अपीयर होगी, यानी कि ए की जो एक्चुअल वेलोसिटी है ना सी को उतनी ही दिखाई दे, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर मैं कहूंगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, कि डी को क्या अपीयर होगी, ये जो बॉडी डी है जो 30 की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उल्टा इधर जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। डी को ए की क्या वेलोसिटी अपीयर होगी, तो हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 70 माइनस वेलोसिटी ऑफ डी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ डी है तो 30 ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनमें हम डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर आपने एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली है तो उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव मानते हैं, माइनस साइन लग जाता है। यानी कि अगर मैं इधर 70 की स्पीड से जा रहा हूं और मैंने वो डायरेक्शन प्लस मान लिया, यानी कि प्लस 70 किलोमीटर पर आवर, तो अगर मैं इधर 70 की स्पीड से चलूंगा ना तो मैं उसको माइनस 70 लिखूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये डायरेक्शन हमने 70 प्लस लिया है, 30 प्लस लिया है, तो फिर ये डायरेक्शन होगी ना वो अपोजिट है, तो इसमें हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 70 माइनस, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं, तो 70 माइनस ये तो है, लेकिन डी की जो वेलोसिटी है वो 30 जरूर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस 30 लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या आ गया भाई 70 प्लस 30 कितना आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब टी के लिए ए, डी के लिए ए 100 की वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, डी जो है क्योंकि ये 30 की स्पीड इधर भी आ रही है ना। ठीक है,
और जरूरी नहीं कि आप ए की ही वेलोसिटी निकालो, अगर आपसे कह देते कि आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकालो विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो आप क्या निकालते, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब क्वेश्चन ये है, अब ए को बी की क्या वेलोसिटी अपीयर होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है जो ए को दिखाई देगी, ए के लिए बी की क्या वेलोसिटी है। तो हम क्या फॉर्मूला बताया, वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे, है ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 70, ठीक है, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स -40 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो ए है ना, ए के लिए बी की क्या वेलोसिटी है, तो ए के लिए बी, देखो ए तो तेजी से चल रही है, बी पीछे रह रही है, तो ए के लिए बी 40 की स्पीड से पीछे छूट रही है, क्योंकि ए 70 की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो ए अगर 40 की स्पीड से आगे मतलब इसके कंपैरिजन में ए 40 की स्पीड से आगे जाती है, तो फिर बी 40 की स्पीड से पीछे छूट रही है, तो पीछे के लिए यह माइनस साइन आ गया अपने आप में, ठीक है। तो बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, कि ए से बी 40 की स्पीड से और पीछे छूट रही है, पीछे निकल रही है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं रिलेटिव वेलोसिटी पे और इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, मान लिया जाए हमारे पास ना ये है एक पुलिस जीप, ये पुलिस की जीप है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां, और इनके आगे आगे ये है हमारे पास बाइक, और बाइक पे क्या है, एक चोर, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए 90 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर तो ज्यादा हो जाएगी, हम ये कह लें कि 1 किलोमीटर कर लो या 900 मीटर कर लो, ठीक है। ये है डिस्टेंस कितनी 900 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये जो बाइकर है इसकी वेलोसिटी है स्टूडेंट्स 54 किलोमीटर पर आवर, और जो जीप है पुलिस की इसकी वेलोसिटी है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो हमसे कहता है कि अगर ये इतनी दूर है 900 मीटर, तो फाइंड टाइम टेकन बाय द पुलिस, पुलिस जो है वो कितना टाइम लेगी टू कैच द बाइकर। तो जो बाइकर है स्टूडेंट्स, बाइक पे कोई भी है उसको कैच करने में कितना टाइम लेगा। गिवन क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, जो पुलिस है उसकी क्या वेलोसिटी गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ बाइकर कितना है, कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है स्टूडेंट्स 900 मीटर। तो कहता है कि बताइए कि बाइक को पकड़ने में पुलिस जो है ये जो जीप है कितना टाइम लेगी। देखो स्टूडेंट्स आपको बता दो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो देखो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है, और किलोमीटर पर आवर 1 आवर यानी कि 3600 सेकंड। इस बात का ध्यान रखें, किलोमीटर पर आवर यानी कि 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकंड होती है,
तो हम यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें और 5 टू जा 2 से कैंसिल करें तो 5 आ गया और यहाँ 18 आ गया, 18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदले तो 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 में बदले, ठीक है स्टूडेंट्स, 5/18 में तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 18 4 जा, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ बाइक है वो कितनी है, 54 इंटू 5/18, 18 3 जा, कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप देखो भाई, जो पुलिस की वेलोसिटी है वो बाइक की वेलोसिटी से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू बाइक, ठीक है। बाइक जो है उससे वेलोसिटी पुलिस की कितनी ज्यादा है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक, कितनी होगी, 20 माइनस 15 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस जो है बाइक की तरफ किस वेलोसिटी से आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो भी 54 की वेलोसिटी से तो आगे चल ही रही है ना, ठीक है। तो उसको कैच करने की वेलोसिटी तो यही बची 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी से पुलिस को 900 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है। इस वेलोसिटी से कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 900। तो टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच, कितना हो गया आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 900 मीटर, 900 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है और कितनी स्पीड से चल के, ठीक है। तो स्पीड हो गई 5, ठीक है। पुलिस की वेलोसिटी इससे बाइक से इतनी ज्यादा है तो इस स्पीड से उसको वो नजदीक आएंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 180 सेकेंड, यानी कि स्टूडेंट्स 3 मिनट में जाके, 180 सेकेंड है ना, मिनट में करोगे तो 3 मिनट आ जाएगा। तो 3 मिनट में जाके वो उसको कैच कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये क्या पढ़ा हमने, रिलेटिव वेलोसिटी पे एक न्यूमेरिकल चोर और पुलिस का, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या है स्टूडेंट्स, कि मान लिया जाए ये कार है स्टूडेंट्स, 2 लेन है, 2 लेन रोड है ना, उसमें 2 लेन्स हैं। तो ये कार है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर की। इसके पीछे एक दूसरी कार है, इसकी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। और ये है इधर एक कार, वो इधर आ रही है, इसकी भी वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर की, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या है कि मान लिया जाए ये एक दूसरे से एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है, और ये जो है ये कार है ए, ये कार है बी और ये कार है सी, ठीक है, सी। ये जो कार बी है वो ए को ओवरटेक करना चाहती है, ठीक है, कब, सी से पहले। क्योंकि देखो भाई आपको पता है कि ये कार सी है 54 की वेलोसिटी से इधर आएगी, कार बी है वो भी 54 की वेलोसिटी से आगे चल रही है। लेकिन अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें तो ये नजदीक आएंगे जल्दी, और क्योंकि भाई ये पीछे चल रही है तो इसकी वेलोसिटी कम रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ए। हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, हम कहें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए को किस वेलोसिटी से पकड़ेगी, तो क्या है
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ना, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो 54 इसकी है माइनस 36 कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे ना स्टूडेंट्स, तो मीटर पर सेकंड में ये वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि आप क्या करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी बताइए, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू a कितनी होगी, तो c विद रिस्पेक्ट टू a तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ c माइनस वेलोसिटी ऑफ a, यही होता है ना। ठीक है, तो फिर मतलब c a की तरफ किस वेलोसिटी से आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ c कितना है -54 कर लो, अपोजिट डायरेक्शन के कारण ऐसे माइनस कर लो स्टूडेंट्स, और माइनस a की क्या वेलोसिटी थी 36। ठीक है, ध्यान रखें ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली थी ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो c की वेलोसिटी क्या है, ऐसे तो 54 है लेकिन इस डायरेक्शन के लिए माइनस ले लिया। ठीक है, और v हमारा 36 है ही, तो VCA इज इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स -90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कह रहा है कि जो C है ना, C बॉडी वो इसकी तरफ 90 की स्पीड से आएगी। माइनस साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इधर इस डायरेक्शन में, और कोई मतलब नहीं है इसका, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर तो अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में बदले तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 5/18, तो कितना आ जाएगा 5 जा, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है फिलहाल 500 मीटर है, इसकी भी और इसकी भी 500 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कहता है कि बताइए बॉडी बी को ओवरटेक करने के लिए, ए से सी से पहले ओवरटेक करने के लिए कितनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ओवरटेक कर पाए सेफली। क्वेश्चन को समझना, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है। इस कार की, ये कार तो 25 की वेलोसिटी से नजदीक आएगी और ये कार 5 की वेलोसिटी से पकड़ेगी, ये तो बहुत धीमी है ना भाई। इसको, इस कार की जो वेलोसिटी है इसके नजदीक आने की वो तो 5 की है, और इस कार की वेलोसिटी कितनी है 25 की है, ये तो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कार इस कार से पहले ओवरटेक कर जाए, तो फिर इसको अपनी कितनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कितना एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स पहले ये देख लीजिए कि ये कार इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो आपको पता है टाइम टेकन बाई कार सी टू क्रॉस ए को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितनी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स इनके बीच 500, इन दोनों के बीच 500 तो डिस्टेंस है, और किस स्पीड से ये नजदीक आएंगी 25 की स्पीड से। तो कितना टाइम लेंगी भाई ये 20 सेकंड। समझ लेना इस बात को, मैंने क्या बताया है, आपको बताया है कि पहले ये तो देख लें। क्वेश्चन हमारा ये था कि कार भी चाहती है कि सी से पहले इसको ओवरटेक कर ले, लेकिन सी की तो स्पीड नजदीक आने की बहुत ज्यादा है, 25 मीटर पर सेकंड की है, और ए की स्पीड इसको पकड़ने की वो कम है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़े कि सी से पहले ओवरटेक कर जाए। तो पहले अब ये तो बताओ कि सी इसको कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो हमने क्या निकाला है, टाइम टेकन बाय द कार सी टू क्रॉस ए,
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 500 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, स्पीड है 25, यानी कि ये जो है 20 सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएगी। तो इसको भी 20 सेकंड से कम टाइम लेना पड़ेगा। तो टाइम हमारा हो गया 20 सेकंड, बल्कि 20 सेकंड से लेस देन 20 सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब देखो कितना एक्सेलरेशन, स्टूडेंट्स कहता है कि बताओ इसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेट का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ाना, कि अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि वो इसको क्रॉस कर पाए, ओवरटेक कर पाए। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि 20 सेकंड में तो ये कार आ जाएगी, तो इसको 20 सेकंड से पहले ही क्रॉस करना है ना। तो टाइम तो 20 सेकंड से लेस मान लो आप इसे, ठीक है। तो और डिस्टेंस कितनी है, वही 500 मीटर। 500 मीटर इसको 20 सेकंड से कम टाइम में कवर करना है, क्योंकि 20 सेकंड में तो यही कर जाएगी, तो 20 सेकंड से कम टाइम में इसको कवर करना है, ठीक है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, हालांकि हम आगे पढ़ाएंगे, फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। S का मतलब है जो डिस्टेंस कवर करनी है, U का मतलब है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू में वेलोसिटी है इसकी, और बढ़ानी है बाद में, वो हमें बाद में देखनी है, ठीक है। और T है टाइम, हमें ये निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 500। इनिशियल वेलोसिटी जो है उसकी कार की कितनी है, अब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उसकी तरफ जाने की क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, कम से कम 20 सेकेंड प्लस ½ ए हमें निकालना है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां हम अगर आगे करें तो 500 = ये कितना है 100 + 1/2 a इंटू क्या है स्टूडेंट्स, ये 400। तो 400 कैंसिल करेंगे 200, ये 100 को इधर ले आए, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, माइनस हो गया, तो इधर आ गया 400 = 200a, ठीक है। और a = कितना आ गया, a आ गया 400/200, क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप रिलेटिव वेलोसिटी पे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इक्वेशंस हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, उनको डिराइव करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।